गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, मैं आज आपको व्याकरण दीक्षा से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा। और संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। और आपको पता है ना कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो चलिए आज आपका अभ्यास करते हैं। याद रखने योग्य: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देता बल्कि एक भाव होती है। तो ये आपको क्या करना है बच्चों? याद रखना है। ठीक है, चलिए आपके अभ्यास की तरफ। आपने क्या सीखा? सही उत्तर पे सही का निशान लगाइए। मनोज शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा बच्चों? व्यक्तिवाचक। ठीक है। पहाड़ शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? जातिवाचक। मित्र से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मित्रता। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। जैसे लड़की सेब खा रही है, तो संज्ञा शब्द कौन सा है बच्चों? लड़की। हमें बुराई और घमंड से दूर रहना चाहिए। देखिए, लड़की सेब खा रही है, इसमें 2 है संज्ञा शब्द, एक लड़की है, दूसरा सेब। और हमें बुराई और घमंड से दूर रहना चाहिए, तो बुराई और घमंड ये दोनों है संज्ञा शब्द। गंगा एक पवित्र नदी, तो गंगा और पवित्र नदी। कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, कुत्ता और सड़क। भारत एक महान देश है, भारत और महान देश। ठीक है बच्चों। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये जो शब्द दिए गए हैं उनका भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। वीर का वीरता, गहरा का गहराई, मीठा का मिठास, हारना का हार, चालाक का चालाकी, मधुर का मधुरता। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, इन्हें छांटकर उचित स्थानों में लिखिए। ये कुछ संज्ञा शब्द हैं बच्चों, ये तीनों संज्ञा में आपको बांटने हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा में कौन से शब्द जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में और भाववाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में फल, मकान, पर्वत और लोहा। ठीक है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष के बारे में बताया जा रहा है, तो दिल्ली, यमुना, इंदिरा और गांव। भाववाचक संज्ञा में आपको पता है कि भाववाचक संज्ञा में भाव हमें दिखते हैं, जैसे मिठास, सच्चाई, जवानी और योग्यता। ये सब किस में है बच्चों? भाववाचक संज्ञा में। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए संज्ञा शब्दों के उचित विकल्प चुनकर कीजिए। ठीक है। जैसे संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। संकट के समय हमें घबराना चाहिए और साहस से काम लेना चाहिए। आगरा का ताजमहल बहुत सुंदर है, तो आगरा का ताजमहल, आगरा का में ताजमहल है ना बच्चों, तो ताजमहल लिखिए। गाय एक पालतू पशु है। ये विकल्प में आपके दिए हुए हैं 4 विकल्प, उसमें से सही विकल्प छांट कर आपको यहाँ लिखना है। देखिए मैंने लिखा हुआ है पशु, गाय एक पालतू पशु है। फिर हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। परिश्रम करने से क्या मिलती है बच्चों? सफलता अवश्य मिलती है, सफलता लिखा हुआ है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है बच्चों? संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों? जो संज्ञा शब्द किसी एक ही जाति के सभी व्यक्ति, स्थानों, वस्तुओं और प्राणियों के बारे में बताएं, उन्हें जातिवाचक। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के बारे में बताते हैं। ठीक है बच्चों।
तो आप इस पाठ को समझ गए होंगे। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए और इसे याद भी कीजिए।